आगरा जिला कारागार में व्याप्त भ्रष्टाचार और बंदियों का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण एवं उत्पीड़न के साथ जेल मैनुअल को धत्ता बताकर मनमानी, अनियमितताएं किए जाने संबंध भारतीय हिंदू सेवा संस्था रजी के तत्वावधान में बुधवार को जिलाधिकारी आगरा को एक ज्ञापन आगरा। यदि परिजनों पास उक्त लोगों को देने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो जेल प्रशासन उनकी मिलाई को रुकवा देता है। जेल के अंदर बंदी को सुबह चाय गुंड या चाय ब्रेड नाश्ता बतौर दी जाती है। यदि चाय गुड़ ब्रेड की गुणवत्ता की ईमानदारी से जांच करवाई जाए तो वो इतनी खराब निकलेगी कि पशु भी नहीं खा पाएगा। यदि बंदी को अपनी दिन की गिनती के साथ सुबह 6 बजे नहीं उठना है तो उसे बंदी बैरिक राइटर को निर्धारित फीस बतौर रुपए देने पड़ते हैं, जिससे उसे उक्त नियमों से छुटकारा मिल जाता है। गंभीर मामला ये भी है कि जेल के अंदर मादक पदार्थ भी नशेबाज बंदियों को मुमांगी कीमत पर मुहैया कराए जाते हैं। हालत यह है कि चरस गांजा की जेल में बाकायदा मंडी सी लगती है। जेल के अंदर बंदियों को बीड़ी सिगरेट भी कई गुना अधिक कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। वो एक बंदी रक्षक जो जेल के अंदर जा रहा है वो कोई बंदी नहीं है, लेकिन वो एक सुधार गृह है। लेकिन इन लोगों ने जो स्थिति वहाँ की पैदा कर दी है कि कोई भी वहाँ पर बंद होकर बंदी जाता है, उसके साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है कि वहाँ से वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के लिए उनसे छोड़ दिया जाता है और बाहर से रुपया कमाकर इन लोगों को पैसा दिया जाए। अगर इनकी चल संपत्ति की जांच कर ली जाए तो सब चीजें खुलासा हो जाएगी। चल अचल संपत्ति की जांच सुपरिटेंडेंट हरिओम शर्मा जी की और पीके गौतम जो जेलर है जिला जेल का, अगर इसकी चल अचल संपत्ति की जांच कर ली जाए तो निश्चित ही जो मैं कहने आया हूँ वो मेरी बात सत्य होगी। क्योंकि मेन चीज बात की आ रही है, कोई भी वहाँ पर बंदी जाता है उससे ये लोग 6,000 रुपये से लेकर और 10 लाख रुपए तक की मशक्कत ले रहे हैं। अगर वो मशक्कत देने की स्थिति में नहीं होता तो उसके संग ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे वो ना जाने कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा आतंकवादी है। मैं इसको लेकर आरडीएम साहब को ज्ञापन देने आया हूँ। मैं मनोज अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय हिंदू सेवा संस्था से। मैंने आज माननीय जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मेरी मांग है कि आगरा जिला जेल की अनियमितताओं को लेकर कि आगरा जिला जेल में कोई भी कैदी जेल के अंदर प्रवेश करता है, वहीं से उसका मानसिक आर्थिक शोषण शुरू हो जाता है और उस पर मुशक्कत के नाम पर उसका जिस तरीके से शोषण किया जाता है एक विचार या सोचनीय विषय है। 6,000 रुपये से लेकर 10-10 लाख रुपए की मुशक्कत उससे ली जाती है, नाम पर पैसे लिए जाते हैं। वो आदमी 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? अभी मेरे क्षेत्र का एक लड़का गिरीश कटारा नाम से एक लड़का जेल में अभी गया है 2 दिन पहले। उससे मुशक्कत के नाम पर जिला सुपरिटेंडेंट और जेलर 1,20,000 रुपये की मांग की है। अगर उसने 1,20,000 रुपये ने कहा मेरे पास 1,20,000 रुपये नहीं है, तो उससे शौचालय साफ कराया जा रहा है, उसे नाली साफ कराई जा रही है। आज उसकी माँ मेरे साथ यहाँ पर आना चाहती थी, लेकिन उनकी इतनी स्थिति खराब है कि वो अपने बिस्तर पर से नहीं उठ पा रही है। तो मेरा आगरा प्रशासन से मेरी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और ये मुशक्कत के नाम पर जिस तरीके से कैदी का शोषण किया जा रहा है वो बंद किया जाए। एसडीएम से मिले क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि आपकी बात हमने सुनी है, आपका ज्ञापन हमने लिया है, इस ज्ञापन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। और अगर मेरे को यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलूंगा। एक बार बताओ। ऐसा है कि मैं आपका छोटा भाई गोपाल सिंह चाहत, मैं आज आगरा डीएम साहब के संग आगरा कमिश्नर साहब और माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी अपराधी और अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। लेकिन योगी जी जिसे अपराधी मानकर भेजते हैं वो अस्थायी रूप से अपराधी होता है, लेकिन जेल में जाके वो बिल्कुल पक्का होकर निकलता है। जेल के अंदर कोई मानक नहीं है पैसा वसूलने का, कोई मानक इसलिए नहीं है कि जैसे जिसकी आर्थिक स्थिति के हिसाब से आकलन होता है उसके हिसाब से उसकी मतलब तय की जाती है कि इससे कितना पैसा वसूलना है। अब ये बहुत बड़ी घटना होती है, जैसे कोई मतलब घोटाला, बैंक का घोटाला समझ में आता है, साहब इसने पैसा कमाया होगा तो ये पैसा दे सकता है। अड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई 116, 151 है, 323, 324 ऐसी जो धारा है उनमें भी ये दुनिया भर का पैसा लेते हैं। अब रही बात प्रमाण की, जिस दिन प्रशासनिक अधिकारी का कोई भ्रष्ट अधिकारी फंस जाएगा जेल में और वो अधिकारी जब वहाँ से अपने पैसे दे के आएगा मशक्कत के, उसके बाद में आगरा
की जनता इस प्रमाण को अपने आप देखेगी। जेल के अंदर से कोई माइका लाल प्रमाण ला ही नहीं सकता है, इतना शोषण होता है उसका। बैरक नंबर 9 के अंदर जो 9-10 दिन रहता है, उसके अंदर उसकी पूरी तरीके से उसे इतना उसे असहाय कर दिया जाता है कि वो अपने घर वालों से कहता है कि आप मकान बेचो, खेत बेचो, मेरी यहाँ से जान बचाओ। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, इसमें आप उच्च स्तरीय जांच कराएं। अपने किसी प्रशासनिक अधिकारी जिसका कोई परिचय जेल के अधिकारी से ना हो, जेल के किसी भी सिस्टम से ना हो, ऐसे अधिकारी को भेजो आप। ऐसे अधिकारी आपको सही रिपोर्ट देगा कहाँ क्या होता है। वैसे तो जेल की दीवारों में बड़ा अच्छा लिखा रहता है, संस्कारित बनिए, अनुशासन बनिए, जो मान बनाइए और फलाना ढिकाना, लेकिन अंदर कितना क्रिमिनल होता है सारे लोग। अब मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। जिस दिन अधिकारी फंसाएगा वो अपना प्रमाण पूरे शहर को देगा, पूरी यूपी को देगा, मुख्यमंत्री जी को देगा। इसमें जांच ऐसी गंभीरतापूर्वक होनी चाहिए, कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।